हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीएस सेकेंड सेमेस्टर में हैं और सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं 2026-27 में और आपका जो पेपर है वो रिटन होने वाला है, तो आज का ये महा मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताने वाली हूँ, जो इस बार और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आने वाला है। तो अभी तक आपने एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी नहीं की है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय का अर्थ लिखिए। ये क्वेश्चन 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में आएगा। देखिए, मैं पिछले 4 से 5 सालों के पेपर को देखने के बाद ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। मैं वही सारे क्वेश्चन आपको बता रही हूँ जो बार बार कई सालों से एग्जाम में रिपीट हो रहा है। जो कुछ इंपॉर्टेंट है वही आपको बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण समुदाय क्या है। तो ग्रामीण समुदाय वह समुदाय है जो गांवों में निवास करता है, यानी जो गांव में रहते हैं, ग्रामीण समुदाय, और जिनका जीवन मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसायों पर आधारित होता है। क्योंकि गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं वो अधिकतर कृषि करते हैं, किसान होते हैं, और उनका जीवन कृषि पर ही आधारित होता है, पशुपालन पर आधारित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग प्रकृति के निकट रहकर सरल और शांत जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि आप जब भी कभी गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ के लोग प्रकृति के कितने करीब हैं। पेड़ पौधे, खेत, मैदान, आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठंडी ठंडी जब हवाएं चलती हैं तो पेड़ की पत्तियाँ हिलती हैं, झूमती हैं, और काफ़ी अच्छा वातावरण वहाँ का होता है। प्रकृति से वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होते हैं, जुड़े होते हैं, और प्रकृति के निकट रहकर, नज़दीक रहकर वो अपना शांत जीवन जीते हैं। यहाँ आपसी भाईचारा, सहयोग और सामाजिक एकता अधिक देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए, यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व होती है वो कम होती है, क्योंकि गांव की जनसंख्या अक्सर कम होती है, जिससे भाईचारा होता है। कम लोग होते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारा होता है, और इनका जो जीवन शैली होती है काफ़ी सिंपल होती है। ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताएं भी हैं। जैसे पहली विशेषता होगी कम जनसंख्या घनत्व। अगर आपसे एग्जाम में ग्रामीण समुदाय की विशेषता पूछे तो आप पहली हेडिंग डालिएगा कम जनसंख्या घनत्व, यानी कि गांव का आकार छोटा होने की वजह से यहाँ की जनसंख्या घनत्व कम होती है। ये इसकी पहली विशेषता है। इसकी दूसरी विशेषता है पारंपरिक जीवन शैली। ये पारंपरिक जीवन जीते हैं, काफ़ी सिंपल सादा जीवन जीते हैं। तीसरी इसकी विशेषता है धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं का ये पालन करते हैं। इन गांव की चौथी विशेषता है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और सीमित आधुनिक सुविधाएं होती हैं। गांव में लोग एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हैं, जिससे सामुदायिक भावना मजबूत बनी रहती है। तो ये आपका हो गया ग्रामीण समुदाय का अर्थ और उसकी विशेषताएं, जो कि एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या है। भारत में जनसंख्या विस्फोट के उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जनसंख्या विस्फोट के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। भारत में जनसंख्या विस्फोट के उत्तरदायी क्या क्या कारण है वो भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपके सिलेबस में टोटल 8 यूनिट होती हैं और 8 यूनिट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। हर एक यूनिट पर डिटेल में नोट्स के साथ वीडियो अपलोड है। जिन बच्चों ने अपने यूनिट्स हमारे साथ पढ़ी होंगी उन्हें ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से पता होंगे, क्योंकि जब मैं क्लासेस कराती हूँ तो हर एक टॉपिक को काफ़ी अच्छे डीपली नोट्स प्रोवाइड करा के कराती हूँ, ताकि बच्चे अपने नोट्स के थ्रू एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगी, आप देखकर अपनी क्लासेस कर लीजिएगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, परीक्षा एकदम आ चुकी है, यानी कल परसों जब भी आप परीक्षा देने वाले हैं, तो आप लोग मात्र इस एक वीडियो से भी एग्जाम की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है जनसंख्या की अत्यधिक तीव्र वृद्धि से, यानी जनसंख्या का तेजी से बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। जब किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों, रोजगार, भोजन और सुविधाओं की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, इससे बेरोजगारी, गरीबी, आवास की समस्या, प्रदूषण तथा संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है। भारत में बढ़ती जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण हैं। आपकी अगली हेडिंग होगी भारत में जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी कारक, जो कि 100% एग्जाम में पूछेगा।
भारत में जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी कारक में पहला कारक होगा जन्म दर में वृद्धि। भारत में लंबे समय तक अधिक जन्म दर रही, जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। दूसरा जो कारण है वो मृत्यु दर में कमी होना। देखिए, भारत में मृत्यु दर कम और जन्म दर अधिक हुआ, जिससे कि जनसंख्या विस्फोट हुआ। चिकित्सा सुविधाओं और दवाइयों के विकास से मृत्यु दर में कमी हो गई। बाल विवाह प्रथा, देखो कम उम्र में विवाह हो जाता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है। अशिक्षा यानी शिक्षा की कमी के कारण परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता कम रहती है। गरीबी, देखो गरीब परिवार अधिक बच्चों को आर्थिक सहारा मानते हैं, जिससे अधिक संतान उत्पन्न करते हैं, जिससे जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। अगला कारण है धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं। कुछ लोग अधिक संतान को शुभ मानते हैं, इस वजह से भी जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ रही है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, देखो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से शिशु मृत्यु दर कम हुई और जनसंख्या बढ़ने लगी। तो ये सारे कारण हैं जनसंख्या विस्फोट के। आपका अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में जरूर पूछेगा। संयुक्त परिवार का अर्थ लिखिए और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। देखो, संयुक्त परिवार वह परिवार होता है जिसमें एक ही घर में कई पीढ़ियों के सदस्य जैसे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन आदि एक साथ रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं। तो सभी सदस्य मिलकर परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हैं और आय और खर्च साझा करते हैं। एक ही घर में रहते हैं, कम से कम 3 पीढ़ियां निवास करती हैं और एक ही किचन होता है, सब मिलकर रहते हैं, वो संयुक्त यानी ज्वाइंट फैमिली होती है। संयुक्त परिवार की पहली विशेषता है सामूहिक निवास, यानी परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलजुल कर एक ही घर में रहते हैं, उनका एक ही रसोई घर होता है। साझा आय और खर्च, परिवार की आय और खर्च सामूहिक रूप से संचालित होते हैं। संयुक्त परिवार के बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने क्लासेस की होगी तो आपने डिटेल क्लास की होगी तो आपको वहाँ लॉन्ग नोट्स पूरा मिलेगा। बड़े आकार का परिवार, देखिए इसमें कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, इसलिए परिवार का जो आकार है बहुत बड़ा होता है। आपसी सहयोग, देखिए ये एक विशेषता है संयुक्त परिवार की, आपसी सहयोग। सदस्य एक दूसरे की सहायता और सहयोग करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। आय और खर्च का मतलब एक साथ मिलकर वो संचालन करते हैं। परिवार के मुखिया का महत्व, देखिए परिवार का संचालन प्रायः बड़े बुजुर्गों या मुखिया के द्वारा किया जाता है। जो घर के सबसे बड़े होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, वही अक्सर घर के मुखिया होते हैं संयुक्त परिवार में। अगली विशेषता है इसकी सामाजिक सुरक्षा, परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षा और सहारा मिलता है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए विवाह से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में ज़रूर आएगा। जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वही मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। देखिए, विवाह एक सामाजिक एवं वैधानिक संस्था है जिसके माध्यम से स्त्री और पुरुष पति पत्नी के रूप में एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं। यह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध है जिसका उद्देश्य परिवार की स्थापना करना, संतानोत्पत्ति करना और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना होता है। जब शादी होती है तो एक आदमी और एक महिला शादी के बाद पति पत्नी हो जाते हैं और संतानोत्पत्ति और परिवार का निर्माण करते हैं। विवाह से क्या होता है, शादी से पति पत्नी के बीच अधिकार और कर्तव्यों का संबंध स्थापित होता है। भारतीय समाज में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है। इसके द्वारा प्रेम, सहयोग, जिम्मेदारी और पारिवारिक जीवन का विकास होता है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम, सहयोग और जिम्मेदारी के साथ अपने पारिवारिक जीवन का विकास करते हैं। विवाह जो है समाज की स्थिरता तथा संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नक्सलवाद क्या है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, नक्सलवाद एक उग्रवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1967 में नक्सलबाड़ी नामक स्थान से हुई थी। इसका उद्देश्य जो है यानी नक्सलवाद का उद्देश्य है किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना, लेकिन बाद में यह हिंसात्मक गतिविधियों से जुड़ गया और नक्सलवादी जो है सरकार और प्रशासन के विरुद्ध हथियारबंद आंदोलन चलाते हैं। नक्सलवाद में मुख्य कारणों में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भूमि विवाद और सामाजिक असमानता शामिल है। यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती माना जाता है।
सरकार विकास योजनाओं, सुरक्षा बलों और शिक्षा के माध्यम से इस समस्या को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। अगला आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामीण जीवन और नगर जीवन में अंतर लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखो, आपके एग्जाम में जब ग्रामीण और नगर जीवन के बारे में पूछेगा तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा ग्रामीण जीवन और नगर जीवन में अंतर। फिर पहली हेडिंग डालिएगा ग्रामीण जीवन और दूसरी हेडिंग डालिएगा नगर जीवन। उसके बाद पहले ग्रामीण जीवन में लिखिएगा कि ग्रामीण जीवन गांवों में पाया जाता है, यानी गांव में रहने वाले लोगों का जो जीवन है ग्रामीण जीवन है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और छोटे व्यवसायों पर निर्भर रहते हैं। ग्रामीण जो जीवन है सरल और शांत और प्रकृति के निकट होता है। लोगों में आपसी सहयोग, भाईचारा और सामूहिक भावना अधिक देखने को मिलती है। और नगर जीवन में आप लिखेंगे कि नगर में जो जीवन पाया जाता है उसको नगर जीवन शहरों में पाया जाता है। यहाँ के लोग व्यापार करते हैं, उद्योग धंधे करते हैं, नौकरी करते हैं, विभिन्न प्रकार की सेवाओं से जुड़े होते हैं। नगर जीवन जो है आधुनिक सुविधाओं से युक्त और तेज और व्यस्त होता है। शहरों में शिक्षा, चिकित्सा, यातायात और संचार की अच्छी व्यवस्था भी होती है, लेकिन लोगों के बीच व्यक्तिगत जीवन अधिक पाया जाता है। यानी कि देखिए, नगर के लोग जो हैं शहरों के लोगों की तरह बहुत कम सामूहिक भावना रखते हैं, मतलब यहाँ भी होती है, मगर ग्रामीण जीवन जो है जनसंख्या घनत्व कम होने की वजह से सामूहिक भावना यहाँ अधिक देखने को मिलती है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता क्या है? ये एग्जाम में आपसे जरूर पूछेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, सांप्रदायिकता वह भावना होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति या समूह अपने धर्म या संप्रदाय को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और अन्य धर्मों के प्रति भेदभाव, विरोध या असहिष्णुता का व्यवहार करते हैं। ये समाज में तनाव, संघर्ष और अशांति को जन्म देता है। सांप्रदायिकता के कारण क्या होता है, लोगों में आपसी प्रेम और भाईचारा कम हो जाता है तथा राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है। धर्म के नाम पर होने वाले विवाद, दंगे और हिंसा सांप्रदायिकता के ही उदाहरण हैं। शिक्षा, समानता, सहिष्णुता और आपसी सम्मान के माध्यम से सांप्रदायिकता को कम किया जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषाई विविधता क्या है? देखिए, भाषाई विविधता से अभिप्राय किसी देश या समाज में अनेक भाषाओं और बोलियों के पाए जाने से है। भारत में विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, उर्दू आदि भाषाएं। आपको भारत के हर राज्य में अलग अलग भाषा देखने को मिलती है। तो ये क्या है? भाषाई विविधता है। भाषाई विविधता हमारी संस्कृति और समृद्धि की विशेषता को दर्शाती है। यह लोगों की परंपराओं, साहित्य और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। विभिन्न भाषाओं के बावजूद राष्ट्रीय एकता बनाए रखना भारत के लिए महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत की महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा होने के बावजूद भी यहाँ विविधता में भी एकता पाई जाती है और ये भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, धर्म का अर्थ लिखिए। देखिए, धर्म का अर्थ और इसके लक्षण मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जब मैं आपकी यूनिट्स को पढ़ा रही थी। तो देखिए, धर्म का अर्थ हेडिंग डालकर आप लिखेंगे कि धर्म वह व्यवस्था होती है जो मनुष्य को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, नैतिकता को अपनाने की प्रेरणा देती है और अच्छे कर्मों को करने की प्रेरणा देती है। धर्म क्या है? जो अच्छे कामों को करने की प्रेरणा दे। धर्म मनुष्य के जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया और सहिष्णुता जैसे गुणों का विकास करता है। प्रत्येक धर्म की अपनी मान्यताएं होती हैं, पूजा पद्धतियां होती हैं और नियम होते हैं जिनका पालन उसके अनुयायी करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध आदि प्रमुख धर्म हैं। धर्म समाज में शांति, सद्भाव और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जातिवाद का वर्णन कीजिए। देखिए, जातिवाद वह भावना या विचार है। देखिए, ये सारा टॉपिक आप पढ़ चुके हैं अपने सिलेबस में, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जातिवाद वह भावना या विचार है जिसमें व्यक्ति अपनी जाति को अन्य जातियों से श्रेष्ठ मानता है और दूसरी जातियों के प्रति भेदभाव या पक्षपात करता है। ये समाज में असमानता, ऊंच नीच और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देता है। देखिए, जातिवाद के कारण क्या होता है, समाज में आपसी प्रेम, समानता और भाईचारा प्रभावित होता है। इससे सामाजिक संघर्ष और अन्याय की स्थिति उत्पन्न होती है। शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, समान अधिकार और संविधान के नियमों के माध्यम से जातिवाद को कम किया जा सकता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नगर का अर्थ और उसकी विशेषता लिखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नगर का अर्थ हेडिंग डालकर लिखिएगा। नगर वह स्थान है जहाँ जनसंख्या अधिक होती है और लोग मुख्य रूप से व्यापार करते हैं, उद्योग धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं और अन्य गैर कृषि कार्यों में लगे रहते हैं।
नगरों में आधुनिक सुविधाएं, यातायात, शिक्षा और चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था होती है। नगर की विशेषताएं निम्न इस प्रकार हैं। जैसे पहली विशेषता है अधिक जनसंख्या। नगरों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, जनसंख्या ज़्यादा होती है। नगर के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसका पूरा लॉन्ग नोट्स उस वीडियो में आपको मिलेगा जिसमें मैंने आपको नगर के बारे में पढ़ाया है। गैर कृषि व्यवसाय यानी कि नगर की ये भी एक विशेषता है जहाँ पर लोग कृषि नहीं करते हैं, मतलब लोग व्यापार, उद्योग धंधे और नौकरियाँ आदि कार्य करते हैं। आधुनिक सुविधाएं नगरों में यानी शहरों में होती है, जैसे शिक्षा होती है, अच्छे स्कूल कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, अस्पताल अच्छा होता है, यातायात की सुविधा अच्छी होती है और संचार की भी अच्छी व्यवस्था होती है। यहाँ के लोगों का जीवन काफ़ी व्यस्त यानी बिजी होता है। नगरों का जीवन तेज़ और व्यस्त होता है। विविध जनसंख्या यानी विभिन्न धर्म, भाषा और संस्कृतियों के लोग साथ यहाँ पर रहते हैं। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर काफ़ी उच्च होता है। नगरों में आधुनिक जीवन शैली देखने को मिलती है, जबकि गाँव में ऐसा नहीं होता। तो आज की वीडियो के ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से तैयार करना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप अपने पूरी यूनिट को पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा, जो आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सोशियोलॉजी के अलावा आपके बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड हो रही हैं और को करिकुलर की भी सारी वीडियोस हमने अपलोड कर दी है। तो एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल पर अभी विजिट कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।